Welcome to Tree Campus live class. And the topic of the day is vowel and articles. So vowel के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं काफी कुछ. आई होप शायद vowel को लेकर कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को. बताइए. यस सर. फिर भी मैं एक बार मेमोराइज करा देता हूं. जो वॉवेल्स होते हैं हमारे टोटल जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं और उन 26 अल्फाबेट्स को हमने दो पार्ट में बांटा है. द फर्स्ट वॉवेल एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट. 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं. और वॉवेल का काम होता है साउंड्स को क्रिएट करना. और वी कांट इमेजिन एनी वर्ड विदाउट वॉवेल. मतलब अगर आप देखेंगे सो आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो विदाउट वॉवेल का है. आप जितने भी वर्ड देखेंगे सब में वॉवेल होगा क्योंकि वो वही साउंड क्रिएट करता है. सो वॉवेल इसलिए बहुत जरूरी होता है. ए ई आई ओ यू सब में साउंड आती है. दैट्स व्हाई वॉवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे कि दो तरह के वॉवेल्स के साउंड होते हैं. लॉन्ग साउंड जो होते हैं वॉवेल्स और एक होते हैं शॉर्ट साउंड वॉवेल्स. शॉर्ट साउंड में मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल जैसे ए की बात करते हैं बी ए टी बैट. बैट में जो ए का साउंड है वो शॉर्ट है. उसके बाद अगर हम ई की बात करेंगे तो एग. एग में ई का जो साउंड है वो शॉर्ट है. ओ की बात करेंगे ओ एल डी ओल्ड. ओल्ड में जो ओल्ड कोल्ड सोल्ड इसमें अगर आप देखेंगे तो ओ का साउंड शॉर्ट है. यू की बात करते हैं बी यू टी बट. बट में यू का साउंड शॉर्ट है. आई की बात करते हैं एफ आई टी फिट. फिट में आई का साउंड शॉर्ट है. अब हमारे आते हैं लॉन्ग वॉवेल. लॉन्ग वॉवेल में क्या होता है जिसमें हमारी साउंड खिंचेगी बढ़ेगी. जैसे एफ आई टी होता है फिट. बट अगर मैं फीट बोलता हूं एफ डबल ई टी तो फिट और फीट दोनों साउंड में डिफरेंस है. यस सर. बिल्कुल डिफरेंस है. फिट में जो हमारा आई का जो साउंड आ रहा है वो शॉर्ट आ रहा है और फीट में फीट में जो हमारा साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है लॉन्ग है. लॉन्ग आ रहा है. ये लॉन्ग वॉवेल साउंड हो गया. जैसे केक है तो केक में जो ए का साउंड आ रहा है वो लॉन्ग वॉवेल साउंड आ रहा है या शॉर्ट वॉवेल साउंड आ रहा है. लॉन्ग आ रहा है सर. लॉन्ग आ रहा है. ठीक है ना. इसी तरह से ट्यूब में यू का साउंड कैसा आ रहा है सर. लॉन्ग आ रहा है. लॉन्ग है. ट्यूब. हाँ क्यूब ये यू के लॉन्ग साउंड है. लेकिन अगर इसी को सी यू पी कप बोलेंगे बी यू टी बट बोलेंगे तो कैसा साउंड होगा शॉर्ट. सो यहाँ पर वॉवेल्स में एक बात ध्यान रखिएगा कि वॉवेल में 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं. लॉन्ग वॉवेल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड्स. लॉन्ग वॉवेल साउंड्स में आपका जो साउंड्स होगा वो लॉन्ग आएगा एंड शॉर्ट में आपका साउंड शॉर्ट आएगा. सो मेरे ख्याल से ये अगर आपने वीडियोस को वॉच किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा और इसमें काफी डिटेल्स इसको बताया गया है. सो आई होप इसको लेकर अगर कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपको लॉन्ग वॉवेल साउंड एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड में कोई कंफ्यूजन है तो. सर आपने बैड में बताया कि शॉर्ट है और केक में बताया कि लॉन्ग है पर दोनों एक ही साउंड निकल रहा है. नहीं बी ए टी बैट और केक बोला जाता है कि केक बोला जाता है. केक बोला जाता है. ओके ठीक. हाँ वो तो केक थोड़ा बोला जाएगा. केक होगा तो शॉर्ट साउंड होगा. ठीक है. इसी तरह से ई आई आप एक काम कीजिएगा ये देखिएगा और साउंड्स निकालिएगा. देखिएगा सर्च कीजिएगा और कुछ अपने साउंड्स क्रिएट कीजिएगा. लॉन्ग वॉवेल्स एंड शॉर्ट वॉवेल. सो आई होप लॉन्ग वॉवेल साउंड एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इसके बारे में ऐप में काफी डिटेल से वीडियोस बताई गई हैं और जिसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है. सो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं. आप उस ऐप में जाइए और उसमें जो आज का डे है, क्या डे है आज का? डे 17 सर. डे 17 में जाइएगा और डे 17 में आपको वॉवेल और आर्टिकल्स का वीडियो
यस अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें सारी वीडियोस नहीं है, शुरू नहीं की नहीं वो नहीं ओके है नहीं नहीं ओके यूट्यूब में यहाँ की लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है या फिर शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। आपको अगर पूरे कोर्स की डिटेल से जाना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ट्री कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए एंड फिर आपको उसमें डे 1 से लेकर डे 19 तक के पूरा आपको विद वीडियोस, डे 1 डे 2 डे 3 से पूरे 90 तक के वीडियो के साथ कंटेंट भी है, कंटेंट के साथ क्विज भी है, गेम्स भी है, एवरीथिंग यू विल गेट। सो वहां पर आपको ये सारे मिलेंगे। अभी ये लाइव क्लास का जो मीन है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। लाइव क्लास का जो मतलब है वो ये है कि आप डे 70 में ऐप में वीडियोस देखें, वहां पर स्टडी करें एंड देन यहाँ लाइव क्लास में आइए। और ये लाइव क्लास केवल इसलिए होते हैं कि वहां पर जब आप डे 70 में अगर आप वॉवेल आर्टिकल्स के वीडियोस को वॉच करते हैं और वहां पर कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो वो यहां पर आप आकर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये लाइव क्लास है। बट अभी मैंने ये देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स, आई थिंक मनी सिंह को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूं तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कोई भी स्टूडेंट्स ऐप के वीडियोस को देखते ही नहीं है और लाइव क्लास को अटेंड करता है। सो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। सर वीडियोस देखी थी। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा देखी थी तो उसमें आपने सीखा था वोवेल एंड आर्टिकल्स। यस सर। सर उसमें ए एन वाला और द वाला। अब मैं वही बताने जा रहा हूं। सो वोवेल में क्या होता है कि जो काउंटेबल नाउन होता है, मतलब हम जिनको 1 2 3 करके गिन सकते हैं, उसमें एक यानी सिंगुलर के लिए हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, वॉवेल के साथ एन यूज करते हैं एंड कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग ए यूज करते हैं। ये तो शायद हम लोग बहुत बचपन से सीखते हुए आए हैं, है ना। एन एग, एन ओल्ड मैन, एन अम्ब्रेला, मंकी, अ मंकी, अ डॉग, ऐसे। तो अब ये जो ए और एन द है आर्टिकल्स, ये हमारे सामने अक्सर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम ए तो समझ में आ गया कि वेयर वी यूज ए हम सिंपल सी बात है, जहां पर कोई एक चीज होगी उस एक चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। मान लीजिए एक बैग है तो आप ए बैग बोल देते हो, एक बॉय है तो आप ए बॉय बोल देते हो, एक गर्ल है आप एक गर्ल बोल देते हो, एक एग है तो आप एन एग बोल देते हो, सिंपल है। बट एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करती है वो है द एंड वेयर वी यूज द, ये हम कहां पर यूज करें। और बहुत से लोग इसको प्रॉपरली यूज भी कर लेते हैं और बहुत से जरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को लेकर पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। सो यहां हमारे सामने 3 आर्टिकल्स हैं, ए एंड द। ए और एन के बारे में तो हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग ए कब यूज करते हैं और एन यूज करते हैं। आई होप मेरे ख्याल से इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ए और एन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यस सर। इफ आई एम राइट। क्लियर है। अब जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है वो होती है द को लेकर कि इसको हम कहां पर यूज करें प्रॉपर वे में। और ये जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है ए डॉग और कहीं पर लिखा है द डॉग, सब क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं, आई हैव डैश डॉग, तो यहां पर क्या अच्छा लगेगा, आई हैव अ डॉग या आई हैव द डॉग? सर आई हैव आ अ डॉग। अच्छा तो ये क्योंकि तो सर बात, यहाँ पे आ डॉग एक के लिए यूज किया गया है ना। अच्छा अच्छा चलिए नाउ द नेक्स्ट। अगर मैं एक ये सेंटेंस देता हूं और मैं बोलता हूं डॉग बार्क्स, अब इसमें क्या लगना चाहिए, ए डॉग बार्क्स या द डॉग बार्क्स? सर द डॉग बार्क्स, द लगेगा। तो ऐसा क्यों है कि पहले वाले में आपने ए डॉग लिखा, आई हैव ए डॉग, और दूसरे वाले में द डॉग बार्क्स लिखा? डॉग तो एक है ना। वन बाय वन आई विल टेक योर आंसर। प्लीज रेज योर हैंड, जो आंसर देना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। यस फौजिया। सर क्योंकि वहां पे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, इसीलिए वहां पे हम लोग दा का यूज करेंगे। नहीं, अगर बहुत सारे हैं तो वहां पे फिर मैनी डॉग्स बोल सकते हैं।
क्यों? ओके सर। मैनी डॉग भी तो बोल सकते हैं। फिर हम बार्क क्यों बोलेंगे? मैनी डॉग बार्क, ये भी तो बोल सकते हैं ना, बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मैनी डॉग्स बार्क बोल सकते हैं, ओके सर। है ना? नाउ फिरदौस, यू वांट टू से? सर मेरा भी यही था क्योंकि वहां पे बहुत सारे डॉग्स हैं। तो मैंने उसका एक आपको वो भी तो दे दिया कि अगर ऐसा है तो हम वहां पे फिर दा क्यों बोले ना, सिंपली हम मैनी नहीं बोल दे तो सामने वाला भी क्लियर हो जाए। यस सर। हमारे पास एक वर्ड है ना, मैनी डॉग बॉक्स। अगर 5 है तो हम सिंपल बोल सकते हैं 5 डॉग बॉक्स, 10 है तो हम सिर्फ बोल सकते हैं 10 डॉग्स बॉक्स, और अगर हम काउंटिंग नहीं देना चाहते हैं, बहुत बताना चाहते हैं, तो मैनी डॉग बॉक्स, मैनी डॉग्स बार्क ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर हम क्यों डाल लगाए? वाई? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ए हम केवल एक के लिए लगाते हैं, और कई के लिए फिर हमें मैनी भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए मनी सिंह, यू वांट टू से? या सर वीडियो देख के जो मेरे को समझ आया था उसमें ये क्लियर था कि आई हैव अ डॉग, मतलब मेरे पास एक कुत्ता है। इसमें ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, डॉग की कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। द डॉग बार्क्स, मतलब जो भी दूसरा सेंटेंस आपने बोला उसमें पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस था कि हाँ वो जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। नहीं, तो वहां पे जहाँ पे वन थिंग मनी सिंह, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कंप्लीट सेंस का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं एक सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं आई हैव अ डॉग, सिंपल। तो इसमें इनकम्प्लीट क्या है? मतलब इसमें आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है, आई हैव अ डॉग मतलब मेरे पास एक डॉग है। यस सर। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज है ही नहीं। नहीं समझी बात, है ना? अच्छा, दूसरे वाले में कंप्लीट क्या है? हाउ कैन आई? दूसरे वाले में, हाँ दूसरे वाले में सर कंप्लीट मतलब जो हमारा नाउन प्रोनाउन या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पूरा का पूरा है, जो या जो भी वो कर रहे हैं या जो भी, मतलब पूरा सेंटेंसिंग कंप्लीट है एक तरीके से। अच्छा, तो मनी सिंह फर्स्ट वन में फिर क्या प्रॉब्लम है? इसी में कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। दैट्स व्हाई, क्योंकि देखिए ये जो बात आपने कही ना, ये कुछ थोड़ा सा नहीं हजम हो रही है। रीजन ये कि दोनों सेंटेंस ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सामने वाले को, लिसनर को। खैर, कोई और है जो मुझे बताना चाहेगा? चलिए मैं अब बताता हूं। मनी सिंह एंड जज्बी और ऑल द फिरदौस एंड फौजिया, शायद सभी जरा ध्यान से सुने द डिफरेंस। तो देखो, जो पहला डिफरेंस है आई हैव ए डॉग, इसमें बाकी लोगों ने जो भी आंसर दिया वो सही दिया कि मैं किसी एक डॉग की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर कोई एक डॉग है मेरे पास और मैं बता रहा हूं कि आई हैव ए डॉग। सिंपल सी बात है, जब मैं कहता हूं आई हैव ए डॉग तो आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे वहां एक डॉग है ना? यस यस। भाई एक डॉग है मेरे वहां। चलिए, अब द डॉग बार्क्स का मतलब क्या होता है? यहां पे हम जो द डॉग की बात कर रहे हैं, ये द होल डॉग, मतलब एक कॉमन क्वालिटी में डॉग की बता रहा हूं, पर्टिकुलर किसी एक डॉग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। द डॉग बार्क्स, अब ये जो क्वालिटी है ये किसी एक डॉग की क्वालिटी है या ऑल द डॉग की क्वालिटी है? सर ऑल, सभी डॉग की एक कॉमन क्वालिटी है, राइट? यस सर। मतलब मैं यहां पर पर्टिकुलर किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोलता ए डॉग बार्क्स, इसका मतलब होता कि कोई एक पर्टिकुलर डॉग, अब वो कोई एक पर्टिकुलर डॉग कोई भी हो सकता है, हमारे घर का हो सकता है, हमारे मोहल्ले का हो सकता है, हमारे आसपास का हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर डॉग है। मैं वहां पे सिंपली बोला हूं ए डॉग बार्क्स। अब मुझे एक कॉमन क्वालिटी बतानी है, वो कॉमन क्वालिटी जो सभी डॉग में पाई जाती है, तब मैं वहां पर बोलूंगा द डॉग बार्क्स। मनी सिंह, समझ में आया डिफरेंस? ये सर समझ आ गया। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, जहाँ पे काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वहां पे ए लगता है, वो तो लगेगा। हाँ, वो तो काउंटेबल हो गया, वो पर्टिकुलर कोई एक डॉग की बात हो गई। अब वो पर्टिकुलर कोई भी एक डॉग हो सकता है। अच्छा, मैं इसको अभी और क्लियर कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल से मैं बिल्कुल इसको क्लियर कर देता हूं और आई होप वो पूरी तरह से आप समझ जाओगे।
जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई हेल्प डैश पुअर। आई हेल्प, फिर बीच में क्या दे देता हूं, डैश, फिर मैं बोलता हूं पुअर। अब इसमें अगर आप आई हेल्प ए पुअर लगाते हो तो इसका मीन सामने वाले को क्या जाएगा, तब इसका मीन निकलेगा कि आप किसी एक गरीब आदमी की मदद करते हो। आई हेल्प अ पुअर मतलब आप किसी एक गरीब आदमी की मदद करते हैं। अब वो कोई एक गरीब आदमी कोई भी हो सकता है वो रोज आता हो आपके घर और आप उसी एक गरीब आदमी की मदद करते हो। बट हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर हम मदद कर रहे हैं तो कॉमन वे में हम जा रहे हैं। कॉमन वे में मतलब अगर हम ये सामने वाले को बताना चाह रहे हैं कि मैं लगभग हर गरीब की मदद करता हूं, जो भी मेरे घर आता है मैं उसकी मदद करता हूं, सो वहां पे मुझे ए नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं ए लगा दूंगा तो ये पर्टिकुलर कोई एक गरीब आदमी हो जाएगा। अब मुझे सामने वाले को इंडिकेट करना है एक कॉमन गरीब, मतलब जितने भी गरीब हैं, लगभग जो भी गरीब हैं मैं सबकी मदद करता हूं। हालांकि सारे गरीब की मदद करना पॉसिबल नहीं है, बट यहां पर आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो भी मेरे पास मदद के लिए आता है गरीब, या जो भी मेरे पास कुछ मांगने आता है गरीब, मैं हर उस गरीब आदमी की मदद करता हूं। तो आप बोलेंगे आई हेल्प द पुअर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई हेल्प अ पुअर एंड आई हेल्प द पुअर। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ गए ना? अच्छा, हम लोग बचपन में एक ऐसे याद करते थे, पोस्टमैन, या हम एक ऐसे याद करते थे, काउ। अब उसमें बताइए, जब आप काउ की क्वालिटी बताएंगे या पोस्टमैन की क्वालिटी बताएंगे तो एक पोस्टमैन लगा के बोलेंगे द पोस्टमैन, या ए काउ बोलेंगे या द काउ? सर आ काउ। एक काउ क्यों बोलेंगे? आप किसी एक काउ की पर ऐसे थोड़ा लिख रहे हैं। अच्छा, गाय के 4 पैर होते हैं, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ए काउ हैज 4 या द काउ हैज 4 लेग्स? द काउ। हाँ, तो ये तो सभी कॉमन हो गई ना। सो ये एक डिफरेंस है ए और द में। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में ले जाता हूं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। आई होप यहां पर आप थोड़े से एग्जांपल से समझ में आया होगा कि ए हम कब लगा रहे हैं और द कब लगा रहे हैं। यस सर। ये समझ गए आप ना? आई हेल्प ए पुअर और आई हेल्प द पुअर में क्या डिफरेंस है? यस सर। आई हेल्प अ पुअर मतलब आपने ए लगा दिया मतलब आपने किसी एक गरीब की बात कर दी, और आई हेल्प द पुअर मतलब आप लगभग सभी गरीब की मदद करते हो। ओके? यस सर। सो यहां पर हमारा इस तरह से ये ए और एन दा का डिफरेंस है, जो आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट डेफिनाइट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन आते हैं, एंड द सेकेंड इनडेफिनाइट आर्टिकल, जिसमें क्या आता है? द आता है। ये 2 आर्टिकल्स के नाम ध्यान रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे इसकी लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप में एवरीथिंग ये अवेलेबल है। नाउ अब इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। सो ए हम कब यूज करते हैं? यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। मतलब ए हम किसी कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ गर्ल, अ बस, अ फ्रॉक, अ टेबल। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। यस सर। अगर है तो बताए। ए कब यूज करते हैं मालूम है? हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको मैं फिर थोड़ा सा जल्दी आगे लेके चलता हूं। अब बिफोर वर्ड इज स्टार्टिंग इन यू एंड ई यू व्हेन दे साउंड लाइक यू। अब यहाँ वो इसके बारे में मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं ना कि यू, ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं और उसमें एन लगता है। बट देखिए यूनिवर्सिटी में ए लगा है, एन नहीं लगा है। रीजन है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की साउंड यू से आई है। यूरोप में देखिए ई से स्टार्ट है बट हमने ए लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन होता है, यू से ही साउंड आ रही है। ए यूरिट होता है,
यू से ही साउंड। तो जब यू की साउंड यू से आएगी तो आपको ए ही लगाना है, एन नहीं लगाना है। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था, याद है कि भूल गया आप? यस सर, बताया था। यस सर, याद है। हाँ, अम्ब्रेला में एन लगता है, क्योंकि अम्ब्रेला की साउंड में यू की साउंड आ से आ रही है, दैट्स व्हाई एन अम्ब्रेला होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें साउंड यू से आ रही है। एंड इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब हमारे वॉवेल्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ हम लोग एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट ई से है, एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज। तो सब में यहाँ पे ई, ए, ई, ओ आ रहा है तो एन लगा है। तो मेरे ख्याल से ये भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, ये भी सबको पता होगा। यस सर, Yes. क्लियर है ये भी। इसमें तो कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, यहां पर जो है देखिए एन आर लिखा है, एन ऑनर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। तो जब एच साइलेंट होगा तो हावर नहीं होता है, आर होता है। तो एन आर बोला जाएगा, ए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और साउंड हमारी ओ से आ रही है। ठीक यही ऑनर में होता है, एच साइलेंट होता है और साउंड ओ से आएगी, तो एन ऑनर। ओके, ऑनेस्ट मैन में क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट मैन की एच ए ऑनेस्ट मैन? एन ऑनेस्ट मैन। बाकी ये सब तो मालूम है, जैसे राहुल इज ए डॉक्टर, शी वांट टू बी अ डांसर, इन सब में तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ए और एन के बारे में तो बस जो है दा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आते हैं पहला जो दा हम यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं? यूज टू इंडिकेट ए नाउन दैट इज डेफिनाइट और हैज बीन प्रीवियसली स्पेसिफाइड इन द कॉन्टेस्ट। मतलब एक ऐसा नाउन जिसको हमने प्रीवियसली पहले ही स्पेसिफाइड, मतलब एक खास बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको आप एग्जाम्पल यहां बताने से पहले मैं आपको इसको ऐसे बताता हूं। जैसे आप बोलते हैं आई बॉट ए बुक, और आप बोलते हैं आई बॉट द बुक विच यू हैड। तो आई बॉट ए बुक का मतलब हो गया कि आपने एक बुक खरीदी, वो स्पेसिफाई नहीं है। स्पेसिफाई मतलब कौन सी है, क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आई बॉट ए बुक, आप सिंपल मार्केट में गए, आपने एक बुक खरीद ली, आपने सिंपली बोला आई बॉट ए बुक। लेकिन दूसरा सेंटेंस है आई बॉट द बुक विच यू हैड, मतलब मैंने वो बुक खरीदी जो तुम्हारे पास थी। तो सेकेंड सेंटेंस में मैं उस बुक को खरीद रहा हूं जो आपके पास थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो बुक स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड मतलब वो बुक है जो आपके पास है। मतलब मैं एक खास बुक खरीदने गया हूं, पर्टिकुलर कोई एक बुक खरीदने गया हूं। आई बॉट द बुक, आई बॉट द बुक मतलब यहां से यह समझिएगा कि मैं वो बुक खरीद रहा हूं प्रीवियसली स्पेसिफाइड, मतलब जिसको मैंने एक खास कैटेगरी में रख दिया है। विच यू हैड मतलब जो आपके पास थी। तो यहां पर इसलिए मैं द लगा रहा हूं। जैसे प्लीज क्लोज द डोर, मतलब इस डोर को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं। जैसे अब इससे समझिए, आई लाइक द बुक यू गिफ्टेड मी, मतलब यहां पे क्या समझ रहे हो? यहां पर ये समझ रहे हो कि आप उन बुक्स की बात कर रहे हो जो आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। मतलब यहां पे वो बुक स्पेसिफाइड हो गई। अगर यहां पे दा ना लगे और केवल आई लाइक बुक्स लिख दे तो आप क्या समझोगे? कौन सी बुक की बात हो रही है, क्लियर नहीं है। मैं केवल अगर इतना बोलो आई लाइक बुक्स, तो आई लाइक बुक्स मतलब मैं बुक्स पसंद करता हूं, सिंपल। यहां पर मैं किसी खास बुक की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई लाइक बुक्स। लेकिन रिमेंबर दिस, आई लाइक द बुक्स यू गिफ्टेड मी, मतलब मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूं जो आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। मतलब यहां पे मैंने उन बुक्स को स्पेसिफाइड कर दिया है, यानी मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, और जो आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। दैट्स व्हाई वी यूज द। तो द को हम इस खास कंडीशन में भी यूज करते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल से मैं इसको समझा देता हूं। आई, अभी बताइएगा कि क्या लगेगा। आई मेट डैश, मैं डैश दे रहा हूं।
आई मेट डैश बॉय हु केम लास्ट नाइट। आई मेट डैश बॉय हु केम लास्ट नाइट। तो क्या लगना चाहिए? आई मेट अ बॉय हु केम लास्ट नाइट या आई मेट द बॉय हु केम लास्ट नाइट? मनी सिंह, दा लगेगा सर। दा लगेगा। फिरदौस आप बताओ। सर द। और कोई बताएगा? शानिया, सानिया, सर द। यस सर, दा लगेगा। फौजिया, मे बी ए लगेगा, आई मेट अ बॉय। मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं? आई मेट अ बॉय हु केम लास्ट नाइट, मतलब मैं उस लड़के से मिला जो पिछली रात आया था। आई मेट अ बॉय हु केम लास्ट नाइट या आई मेट द बॉय हु केम लास्ट नाइट। आपको इस सेंटेंस को देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी एक खास बॉय की बात कर रहा हूं। वो बॉय जिसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कौन है, वो बॉय है जो कल रात आया था। तो यहां पे दा लगना चाहिए। यस सर। समझ गया? मैंने उस बॉय को स्पेसिफाइज कर दिया। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता आई मेट अ बॉय, इसका मतलब क्या होता? मैं एक लड़के से मिला, दैट्स इट। ओके, किसी एक खास के लिए बात करेंगे तब भी दा लगाएंगे। हाँ, मतलब वो स्पेसिफाइड है। मैं मतलब उस लड़के की बात, बॉय तो बहुत हो गए ना, अब बॉय तो बहुत हो गए। मैं किस बॉय की बात कर रहा हूं? मैं उस बॉय की बात कर रहा हूं जो कल आया था। यहां पर बुक्स तो बहुत होती है ना, मैं किस बुक की बात कर रहा हूं? मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूं जो आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। तो वो बुक्स खास हो गई ना, स्पेशलाइज्ड में आ गई ना, दा लगेगा। सर अगर हम खाली कहें कि आई लाइक्स द बुक्स तो नहीं होगा। आई लाइक बुक्स तो में मीनिंग क्या आ गई? आई लाइक बुक्स में मीनिंग आ गई कि आप बुक्स को पसंद करती हैं। यहाँ पर दा नहीं लगे। नहीं, वहां पर देखिए आई लाइक, फिर आप आई लाइक द बुक बोलिए, बुक्स नहीं बोलिए। अब यहां पर देखिए आई लाइक द बुक्स क्या है? आई लाइक द बुक्स का मतलब है कि आप उन बुक्स की बात कर रही हैं जो आपको, अच्छा आपके घर में एक अलमारी है, एक मान लीजिए आपके घर में एक वो है, शेल्फ है, और उस शेल्फ में 100 बुक्स रखी हैं। ठीक, कल आपका बर्थडे था और आपके वहां आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ बुक्स गिफ्ट में दी। ओके, अब आपको वो बुक्स पसंद है, तो आप कैसे बताएंगे भाई? हम रीडर है ना, हम लिसनर हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किन बुक्स की बात कर रही हैं? वाणी की आप उन खास बुक की बात कर रही हैं जो आपको गिफ्ट में मिली हैं। आई लाइक द बुक्स यू गिफ्टेड मी। हाँ, आप जो वो सवाल कर रही तो वहां पे आप आई लाइक द बुक बोल सकती हैं। नहीं, जहाँ जो सेंटेंस हम बता रहे हैं वहां हम कई बुक की बात कर रहे हैं। हाँ, आप आमतौर पर बुक को पसंद करती हैं, वो तो एक अलग सेंटेंस हो गया, आई लाइक द बुक। बट यहाँ पर हाँ लग जाएगा। बट यहाँ पर यहाँ पर भी दा लगा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप कोई खास बुक की बात कर रही हैं, वो बुक्स हैं जो आपको गिफ्ट में मिली थी। ठीक है, मैं उस बॉय की बात कर रहा हूं जो बॉय कल आया था। इसके अलावा अच्छा, अभी अगर टॉपिक अधूरा रह जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो रहने दीजिएगा। अगर टॉपिक अनफिनिश है तो आप लोग क्या करिएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। अब आते हैं द यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज यूनिक। अब हम द को कब लगाते हैं? अब हम द को लगाते हैं तब उस नाउन के लिए लगाते हैं जो नाउन अपने आप में यूनिक है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे सन मतलब सूरज, उसके साथ क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं कि ए सन लगाते हैं? सर दा सन क्यों लगाते हैं? कि सर वो एक ही है, यूनिक है। वेरी गुड। जो चीजें यूनिक हैं उनके साथ आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। जैसे प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड यानी गॉड के लिए लगा है दा। द ताजमहल, यहां पे ताजमहल के साथ दा लगा है, सिंपल है क्योंकि ताजमहल यूनिक है। द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? द सन, द मून, द अर्थ, इनमें हम दा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज दे आर यूनिक थिंग्स। द रेड फोर्ट, द ताजमहल।
सर द ट्री भी तो लिखते हैं। अरे वो तो फिर वो पुराने में आ गया ना, ट्री की आप बात जो मैंने पहले जो बताया था उसमें आ गया। वो तो द ट्री एक कॉमन ट्री हो गया ना, सब कॉमन ट्री हो गए। अलग अलग सिचुएशन के बेस पे यूज होगा ना। कितना कितना मतलब आप अगर किसी को द ट्री बोलोगे तो वो ये क्यों समझेगा कि वो आप यूनिक ट्री की बात कर रहे हो, वो तो कॉमन ट्री समझ लेगा ना। वो तो वही वाली बात हो गई, ए ट्री और द ट्री वाली बात हो गई, वो तो पुरानी चलेगी। इंग्लिश में एक बात का और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ये आप इतना कंफ्यूज ना हुआ करिए कि ऐसा, क्योंकि वो जब सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन में आप बोलते हैं और जो लिसनर होता है वो उसी हिसाब से मीनिंग को निकालता है। समझ में आया नहीं आया? अगर आप बोलेंगे द ट्री गिव्स अस टिम्बर, तो यहां पर जो लिसनर होगा वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि जो पेड़ है वो हमें लकड़ी देते हैं। वो यहां पेड़ को यूनिक नहीं समझेगा। अगर वो पेड़ को यूनिक समझ रहा है तो फिर वो गलत समझ रहा है, आप गलत नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो तो लिसनर उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप मीनिंग निकाल लेगा। सो यूनिक चीजों के साथ आपको द यूज करना होता है। यहां पर ए लग ही नहीं सकता क्योंकि ये यूनिक है। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, उनके जो टाइटल होते हैं उनमें भी दा लगता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितनी भी रिवर्स होंगी, रिवर समझते हैं ना, उनके नाम जो होते हैं, नदी, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, सब में दा लगता है। ठीक है, इसके अलावा दा कब नहीं लगता है? दा कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था जो किसी का नाम होता है, किसी के नाम के साथ आपको दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे द अमेरिकन, द इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या फर्क है? द इंग्लिश और इंग्लिश में क्या फर्क है? अब केवल जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो ये एक लैंग्वेज हो गई, और द इंग्लिश इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेज लोग। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है। सो वो तो रेयर केस में होते हैं। तो नॉर्मली जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, उन प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम, किसी का भी नेम होता है, उसके साथ दा नहीं लगता है। ठीक है, बट न्यूज़पेपर में दा लगेगा, रिवर्स में दा लगेगा, माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, जैसे द हिमालयाज है ना, द एवरेस्ट, इसमें दा लगेगा। ध्यान रखिएगा। तो दा कहां कहां लगेगा? कहां कहां लगेगा? यूनिक चीजों में लगेगा, या वो चीज है जिनको हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेशल बना देते हैं, या जितनी भी नदियां हैं, जितने भी महासागर हैं, जितने भी माउंटेन हैं, ठीक है ना, सबके साथ दा का यूज होता है। अगर आप इन माउंटेन्स के नाम देखेंगे तो द एवरेस्ट, द हिमालयाज, ये होता है। नदियों में आएंगे तो द गंगा, द जमुना, द सरस्वती। ठीक है, और यूनिक चीजों के साथ होगा। कब आपको द का यूज नहीं करना है? आपको द का यूज जो है वो जो क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ नहीं करना होता है। आगे चल के मैं आपको एक आर्टिकल का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि ये काफी लेंथी होता है। तो द का यूज आपको कभी किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन समझते हैं ना? यस सर। किसी का नाम, किसी के नाम के साथ नहीं करना है। ठीक है, किसी कंट्री के नाम के साथ नहीं करना है। लेकिन कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे अब यूएसएसआर है, इसमें द लगा सकते हैं, द यूएसएसआर। बट रूस, रशिया, इनमें लगेगा। इंडिया दा नहीं लगेगा। तो नॉर्मली कॉमन वे में जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसमें दा नहीं लगता है। जैसे अभी आप कहोगे कि फिर रिवर, रिवर में तो लगता है। उनको हम स्पेसिफाइज बनाते हैं, खास बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, इसलिए वहां पे दा देते हैं। तो जितने भी मैंने आपको बता दिया उनके साथ आप दा लगा सकते हैं। माउंटेन के साथ आप दा लगाइए, रिवर के साथ आप दा लगाइए, बट प्रॉपर वे में नाम जो भी होंगे कभी भी दा नहीं लगेगा। सर कंट्रीज में लगेंगे? नहीं ना, कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन वे में नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ये हमारे ए हैं। तो अभी आप समझ गए ना
अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा वहां पर क्या लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैश है, रिच आर हैप्पी, तो क्या होगा, द रिच आर हैप्पी या ए रिच आर हैप्पी? द, क्योंकि हम यहाँ पे सभी कॉमन मैन की बात, हाँ सभी कॉमन रिच मैन की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये एक डिफरेंस हो गया ये वाला। दूसरा स्पेसिफाई, जैसे मैंने कहा कि आई बॉट द बुक विच यू हैड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने वो बुक खरीदी है जो आपके किसी फ्रेंड के पास है, मतलब वो एक स्पेसिफाइड बुक है ना। अच्छा, आई बॉट ए बुक और आई बॉट द बुक विच यू बॉट विच यू हैड में क्या फर्क है? अटेंड कर लीजिएगा, अगर कट जाए ध्यान रखिएगा, फिर से अटेंड कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। आई बॉट ए बुक और आई बॉट द बुक विच यू हैड में क्या डिफरेंस है? आई बॉट अ बुक, इसमें सर स्पेसिफाई नहीं है, मैंने बुक खरीदी, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सी बुक कौन सी बुक खरीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यस सर। और आई बॉट अ बुक विच यू हैड, आई बॉट द बुक, हो गया। हाँ हाँ, यस सर, क्योंकि